Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दैवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 47 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। कर्म ना करने में भी आसक्त नहीं होना है, और कर्म करते समय ये बात हमें समझनी है कि हम उसमें भी स्वयं को कर्ता मान के ना चलें। तात्पर्य, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म अर्थात स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। देखिए, जो आखिरी का वर्ड है उसमें लिखा गया है माते संगोस्त्व कर्मणि। अगर आप उसमें प्रभुपाद जी का शब्दार्थ पढ़ेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा आखिरी में वर्ड है अकर्मणि। अर्थात जो यहाँ पर श्लोक है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स बताए गए हैं। एक कर्म के बारे में, एक अकर्म के बारे में, एक विकर्म के बारे में। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। यहाँ पर कर्म और विकर्म के बारे में बताया गया है कि जो हम वो सारे एक्टिविटीज करते हैं जो कि हमारे लिए स्वधर्म है, अर्थात हमारे लिए करने की ड्यूटीज बनती हैं, वे कर्मों में आते हैं। अर्थात जो स्वधर्म के कर्म होते हैं, जो कर्म वो होते हैं जो कि हमारे हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारा जो स्वभाव है उसके विपरीत जाकर के होते हैं। इस प्रकार के जो कर्म होते हैं उन्हें अकर्म कहा जाता है। देखिए, अकर्म नेगेटिव होते हैं और जो विकर्म होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक। और साधारणतः जो हम कर्म कहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, जिनका समाज को, हम सभी को एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है या एक पॉजिटिव आउटकम आता है। वो सारे कर्म कर्म कहलाते हैं। जो कर्मों से केवल संहार होता हो या जो नेगेटिव होते हैं उन्हें विकर्म कहा जाता है। परंतु जो अच्छे कर्म होते हैं और जो बुरे कर्म होते हैं, ये दोनों ही हमें बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि जो बुरे कर्म होते हैं, देखिए, उसके लिए तो हमें उनका फल भोगने के लिए त्रासदायी झेलनी ही पड़ती है। अगर मैंने आज किसी की प्राण हत्या करी है तो कल कोई मेरी प्राण हत्या करेगा। ये प्रकृति का नियम है और ये होके ही रहेगा। इसी प्रकार से अगर मैंने आज किसी को भलाई करी, आज किसी की भलाई करी है, तो इस भलाई के लिए मुझे कुछ पुण्य कर्म मिलेंगे। इस पुण्य कर्म को मुझे कहीं ना कहीं भोगना अवश्य होगा। तो इस भोगने के ही चक्कर में, अच्छे बुरे कर्मों को भोगने के चक्कर में व्यक्ति हमेशा बंधा हुआ रहता है। वो कभी उससे मुक्त नहीं हो पाता, उससे कभी छूट नहीं पाता। इसीलिए यहाँ पर इस श्लोक के अंदर भगवान अकर्म के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे प्रभुपाद जी भी हमें इसका अर्थ दे रहे हैं। अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। कैसे? भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो। अकर्म का अर्थ ये नहीं होता है कि हम कर्म ना करें,
भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें लग ही रहा है तो युद्ध मत करो, चलो हम जल के तुम्हें संन्यास दिला दें। नहीं, भगवान अर्जुन को कर्म त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं। अर्जुन को कर्म करना है, भगवान उसी के लिए ही अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। अकर्म क्या होता है कि हम उसमें फल के प्रति आसक्त नहीं होते हैं। हम जैसे उदाहरणतः हम कुछ कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें करने हैं, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। जैसे अगर हम भगवान की कुछ सेवा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप उनके लिए प्रसाद बना रहे हैं, आपका एकादशी का उपवास है और आपने उस दिन भगवान के लिए बहुत सुंदर से भोग बनाए हैं, जैसे मान लीजिए हलवा बना है, पूरी बनी है, आदि इस प्रकार के सुंदर सुंदर आइटम आपने बनाए हैं। जैसे नरसिंह चतुर्दशी गई, उस दिन को आपने तो फास्ट रखा, लेकिन आपने उपवास रखा, लेकिन भगवान के लिए आपने एक सुंदर सा केक डेकोरेट किया। तो जब ये इच्छा मन में जागती है कि हाँ हम भगवान के लिए कुछ कर्म करें, क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, हमें करने के लिए करने हैं। ऐसा नहीं कि उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, तो वह अकर्म में गिना जाता है। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। देखिए, कर्म न करने के लिए भगवान इस समय इसलिए कह रहे हैं कि कर्म हमें भौतिक जीवन में बांधता है। भगवान हमें अकर्म की ओर प्रेरित करना चाह रहे हैं। और अकर्म कैसा होता है? जो कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं हो। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। ये कौन से हैं? कर्म के प्रकार बताए जा रहे हैं। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। जैसे कि नित्य कर्म, जैसे कि रोज सुबह को उठना, सूर्योदय के पहले स्नान करना, सफाई करना, सूर्य को प्रणाम करना, अपने गृह कार्य में लगना, सुबह उठ करके स्वच्छता से। इस प्रकार शास्त्र कुछ निर्देशन देते हैं, उन निर्देशों के अनुसार आप अपना जीवन कर्म व्यापन कर रहे हैं, उसको नित्य कर्म कहा जाता है। फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। यही बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वो कर्म जो हमें बंधन में बांधते हैं वो अशुभ होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल के अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले होते हैं। हम भौतिक जीवन में अगर कोई कर्म करते हैं तो उसको हम बिना फल की इच्छा से या बिना फल के आसक्त हुए नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं बनता है। जैसे उदाहरणतः अगर कोई स्टूडेंट पढ़ते बैठा है तो इसलिए नहीं पढ़ रहा होता है कि मुझे केवल पढ़ना है, ज्ञान लेना नहीं। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं तो हमें भी उसमें ये इच्छा नहीं होती है कि हम केवल उसको पढ़ाने मात्र के लिए पढ़ाएं। हमारी ये कभी इच्छा नहीं होती। हम क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि ये पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छे नंबर लाएगा, बाद में अच्छी नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा। अर्थात हमारा कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ फल पहले से ही मन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें कहीं भी अपनी अपनी ओर से केवल पूरे तरीके से बिना आसक्ति के उसमें कर्म कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। परंतु जब व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे जुड़ता है तब उसके कर्मों के प्रति जो फलों की जो आसक्ति है वो अपने आप धीरे धीरे करके खत्म होने लगती। उदाहरणतः हम मान लीजिए अगर साधारण व्यक्ति खाना बनाता है तो वो हमेशा ये सोच के बनाता है कि ये बहुत सुंदर स्वादिष्ट बने, जिससे कि एकदम हमें चटकारे लेते बने खाते हुए, और इतना इतना उसको हम चटपटा बनाए या इतना मसालेदार बनाए कि एकदम मजा आ जाना चाहिए खाने। परंतु भगवत भक्ति के मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति ऐसा विचार नहीं करता है। वो क्या विचार करता है कि ये हम जो बना रहे हैं ये भगवान के लिए बने और भगवान को आनंद आए उसके अनुरूप बने।
तो वह व्यक्ति हमेशा सतोगुणी खाना बनाएगा, वही व्यक्ति भगवान को भोग लगाएगा। और इस प्रकार से जब हम एक्टिविटीज में लगे रहेंगे तब व्यक्ति को ये बात अच्छे से धीरे धीरे करके समझ में आने लगी कि किस प्रकार से कर्म हमारे अधिकार में आते हैं और कर्म का फल अर्थात वो खाना कैसा बना है ये हमारे अधिकार में नहीं आता है। हमारे मन से ये इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा में लगाएं अपने हर एक एक्टिविटी को, उसके फल स्वरूप भगवान अपने आप ही देख लेंगे। अतः भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म अर्थात स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। अर्जुन यहाँ पर चूंकि अपने संबंधियों से आसक्ति में था, इसलिए वह अपना नित्य कर्म करना छोड़ना चाह रहा था। भगवान यहाँ पर यह आदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें अपने नित्य कर्म के ऊपर बिना आसक्त हुए, बिना डगमगाए टिके रह करके करते रहना चाहिए। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय, कर्म न करना, इनएक्टिविटी, आइडली बैठे रहना, ये एक पाप। व्यक्ति को चाहिए कि वो नित्य हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी में एंगेज रहे। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे हैं, तो सुबह उठने के बाद में आपने नाम जप किया है, ग्रंथ पढ़े हैं, शास्त्र अध्ययन किया है, आपने उसके बाद में भोग बनाया है, भगवान को भोग लगाया है, और उसके बाद में आप उसे पाने के बाद में घर पे मान लीजिए फ्री बैठे हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि व्यक्ति को सबसे कम से कम फ्री बैठना चाहिए। क्यों ऐसा बताया गया है? ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि जब व्यक्ति फ्री बैठा रहता है तब उसके मन विचार में कितने ही प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती है, कितने प्रकार के विचार क्रिएट होते हैं, और इसी प्रकार के विचारों से वे स्वयं को दुखी करता जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो हमेशा किसी न किसी एक एक्टिविटी से जुड़ा रहे, एक कुछ न कुछ कर्म उसके चलते रहे। अब ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि अभी तो लॉकडाउन है, तो अब मैं घर पे रह करके इतना तो काम रहता नहीं है, तो हम खुद को कैसे बिजी रख सकते हैं? यही बात हमें समझने के लिए बात समझना होगा कि देखिए भगवान अनंत है, भगवान की कोई सीमा नहीं, और चूंकि भगवान अनंत है इसलिए उनकी सेवा भी अनंत प्रकार से अनंत रूप से की जा सकती है। अपने घर के अंदर मान लीजिए आपके पास में समय है, एक तो रात्रि के समय को बराबर से नींद लेने के बाद में दोपहर को कोशिश करना चाहिए कि हम सोए नहीं। अगर रात्रि में आपको नींद पूरी नहीं मिल रही है तो अपने आप को उस प्रकार से एडजस्ट करना चाहिए, उस प्रकार से खुद को डिसिप्लिन करना चाहिए कि आपको नींद पूरी मिले। अगर अनअवॉइडेबल केस है कि आप नहीं हो पाता है तो उस केस के अंदर आप दोपहर को नींद ले सकते हैं, वरना कोशिश करना चाहिए कि दोपहर के समय में आप ज्यादा से ज्यादा शास्त्र अध्ययन करें अथवा श्रवण करें। इस्कॉन की वेबसाइट से और हमारे यूट्यूब के चैनल से, इस्कॉन के यूट्यूब के चैनल से आपको बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिनका आप नित्य श्रवण करते रह सकते हैं। इतना देखिए, श्रवण करने के अपने आप में एक बहुत ज्यादा महत्व है, और वो इसलिए है क्योंकि जब तक हम कानों से किसी चीज का श्रवण नहीं करते हैं तब तक के लिए वो हमारे हृदय में नहीं उतरती है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई मित्र है, आपके मित्र ने कोई एक वस्तु खरीदी है और आपके पास में आकर के उस वस्तु की खूब बढ़ाई करी है, बहुत कुछ बड़ा चढ़ा करके बोला है। आपको कहीं ना कहीं मन में आएगा कि यार एक बार तो देखूं मैं वो चीज भी, या एक बार तो उसको लेके भी देखे, खरीद के भी देखे। तो इस प्रकार से विचार आते ही इसलिए क्योंकि हमने कानों से उसको श्रवण किया है, अभी तक तो हमने कुछ जाना भी नहीं था। इसी प्रकार से जब हम भगवान के बारे में अपने कानों को लगा के रखेंगे और भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो धीरे धीरे मन भी उनमें आसक्त हो जाएगा। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम समय ऐसा रखिए जिसमें आप फ्री हो और अपने आप को उसमें हमेशा एंगेज करके रखिए। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था।
अर्थात अर्जुन के लिए उसको नित्य कर्म करना उसका एक कल्याणकारी मार्ग था। भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 56 दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि बीच में जो श्लोक है वो आप अवश्य पढ़ें और उसमें से अगर आपको कोई प्रश्न हो तो मुझसे अवश्य पूछें। इस श्लोक के अंदर स्थितधीर मुनिर उच्यते अर्थात एक स्थित प्रज्ञ मुनि किस प्रकार से एक्टिविटीज करता है और कौन होता है इसके बारे में बताया गया है। इसके पहले के जो श्लोक हैं उस श्लोकों के अंदर अर्जुन ने खुद ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ मुनि कौन होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है, वो कैसे उठता बैठता है, उसके कार्यकल्प कैसे होते हैं, उसकी एक्टिविटीज कैसी होती हैं, वो कैसे खाता पीता है, वो कैसे चलता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ के उन्होंने भगवान के सामने प्रश्न खड़ा किया था और भगवान एक स्थितप्रज्ञ मुनि के बारे में सब कुछ बताते हुए आगे इस श्लोक तक पहुंचे हैं जहां पर वे ये बता रहे हैं कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हमें यहाँ पर इस लाइन को पढ़ते हुए मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि सुख में प्रसन्न नहीं होता तो क्या हम एक पत्थर बनने की प्रोसेस में है, क्या हमारे अंदर से सुख और दुख प्रकार के इमोशंस खत्म कर देने चाहिए, क्या हम इस तरीके से जड़ हो जाएं कि हम में और पत्थर में कोई डिफरेंस ना मिले। नहीं, ये प्रोसेस हमें इस प्रकार से पत्थर होने के लिए नहीं कह रही है, परंतु एक बात हमें बताई जा रही है कि हमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं हो जाना चाहिए। जैसे जिस प्रकार से कई लोग दुख हैंडल नहीं कर पाते हैं उस प्रकार से कई लोग सुख हैंडल नहीं कर पाते हैं और ऐसे में जाकर के उनका एक आध्यात्मिक पतन हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो सुख और दुख में उद्विग्न ना हुए एक मध्य में रहें और दोनों ही प्रकार के जो भाव है उनको एक्सपीरियंस भी करे। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए अथवा सुखी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए पर उसमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए और जब सुखी और दुखी होते हो तो उस सुख और दुख में भी कहीं ना कहीं भगवान का प्रेजेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि मान लीजिए किसी भौतिक वस्तु की वजह से आप सुखी या दुखी होते हैं तो अंततोगत्वा हम यही कह सकते हैं कि वो एक आसक्ति की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर आपको आसक्ति नहीं हो किसी वस्तु के प्रति तो उसके प्रति आपको सुख या दुख फील नहीं होगा, परंतु अगर आपको एक आध्यात्मिक प्रकार से सुख और दुख की अनुभूति होती है तो वो एक बहुत ही आनंदमयी पोजीशन है, एक आनंदमयी चेतना है। तात्पर्य, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि जितने ज्यादा पंथ होते हैं उतनी ज्यादा विचारधाराएं होती है, जितने ज्यादा मुनिगण हैं उतने अपने अपने तरीके से विचार आसक्त रहते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि आपको प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप पढ़नी चाहिए क्योंकि प्रभुपाद जी ने जितनी टीकाएं लिखी हैं वे केवल पूर्व आचार्यों की लिखी हैं जो बहुत ज्यादा रियलाइज थे, जिनकी आध्यात्मिक चेतना की कोई सीमा ही नहीं थी, उतने वो हायर पोजीशन के थे। उनके ही टीकाओं से प्रभुपाद जी ने अपनी टीकाएं बनाई है और इसलिए कहा जाता है कि प्रभुपाद जी की यथारूप पढ़ना चाहिए। महाभारत के वन पर्व में बताया गया है किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। एक बहुत ही सुंदर सी बात यहाँ पे लिखी जा रही है कि सामान्य मुनियों से एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति अलग होता है। सामान्य मुनि का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो मुनि का अर्थ क्या होता है? कई लोग ऐसे घूमते रहते हैं जो कुछ बोलते नहीं हैं अथवा भगवा वस्त्र धारण करके चले जाते हैं पॉलिटिक्स में,
या कुछ भी इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, जैसे योगा करते हैं या बिजनेस चलाते हैं, इस प्रकार से एक्टिविटीज करते हैं, वो व्यक्ति मुनि नहीं होता, वो व्यक्ति साधु नहीं होता। मुनि का अर्थ वो होता है जो मौन रहे। मौन अर्थात किस प्रकार से रहे, क्या वो चुप रहे हमेशा? तो ऐसे तो कोई व्यक्ति कहेगा ही नहीं कुछ भी, तो वो भी नहीं है, वो भी एक पॉइंट गलत है। मुनि का अर्थ है जो व्यक्ति मौन रहे, अर्थात जो भगवान की स्तुति और भगवान के बारे में बताने के अतिरिक्त और कुछ ना कहे। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी 24 घंटे पूरे समय के लिए उनके मन में हमेशा भगवान का विचार चलते रहता था। जब वह इंटरव्यू से मिलते थे, जब वह जाकर के बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, हस्तियों से मिलते थे, तो उस समय के लिए प्रभुपाद जी ऐसा नहीं था कि क्योंकि उनसे किसी एक प्रकार का व्यक्ति मिला है तो उस प्रकार की बात करने में लग जाए। प्रभुपाद जी हमेशा डिस्कशन को अपने कंट्रोल में रखते हुए भगवान की स्तुति करते हुए सबको बताया करते थे। जैसे एक बार आप वहां पर देखेंगे, जब प्रभुपाद जी यूके में गए थे, तब यूके में जाकर के उनके बारे में उनसे खूब पूछा जा रहा था कि आप इंडिया से यहाँ पे क्यों आए हैं। अब वहां पर प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर सा उत्तर दिया कि देखो, इंडिया में जब तुम लोगों ने राज किया, ब्रिटिश ने, तब हमारे यहाँ से तुम लोगों ने सब कुछ चुरा लिया, धन संपत्ति शास्त्र सब कुछ चुरा लिया, यहाँ तक कि कोहिनूर का हीरा तक चुरा लिया। परंतु एक ऐसी वस्तु है जो अभी तक तुम चुरा नहीं पाए हो, वो अब मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। कौन सी वस्तु? श्रीमद् भागवत। ऐसा कहते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रचार वहां से शुरू किया, और वो जितनी ऑडियंस इकट्ठा थी उन सभी के सामने श्रीमद् भागवत उन्होंने अपनी व्याख्याएं दी, एक लेक्चर दिया। ऐसे में प्रभुपाद जी हमेशा अपने चित्त को भगवान में लगा के अपना जितना डिस्कशन करते थे वो भगवान के पेस पे करते थे। एक मुनि व्यक्ति वैसा ही होता है। जो व्यक्ति अपनी जिह्वा के ऊपर लगाम नहीं लगा सकता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि में कभी प्रगति नहीं कर सकता। वाचो वेगम उदर उपस्थ वेगम के लिए कहा गया है। वाचो वेगम अर्थात जो व्यक्ति कह रहा है, और उदर उपस्थ वेगम अर्थात व्यक्ति जो खा रहा है। जिह्वा एकमात्र ऐसी इंद्रिय है जो दो काम एक साथ करती है। जैसे एक है कहना और दूसरा है स्वाद लेना। जब तक हम जिह्वा को कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, तब तक के लिए कोई भी इंद्रिय हमारी वश में नहीं रह सकती। वो व्यक्ति कभी भी स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, वो कभी शांत नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, हमारी आंखें, नाक, जिह्वा और हमारे उत्सर्जन और प्रजनन के केंद्र सब एक लाइन में आते हैं। यहाँ तक कि हमारा स्टमक अर्थात हमारा पेट भी इस जिह्वा की सीधी लाइन में आता है। हमारे हाथ पैर इसकी लाइन में नहीं आते, वो साइड में आते हैं, परंतु बाकी सब चीजें एक लाइन में आते हैं। ये इंद्रियां एक दूसरे से इतने सुंदर तरीके से कनेक्टेड रहती हैं कि एक भी अगर विचलित होती है तो दूसरे को पकड़ के भागती है। जैसे हमने वो 5 घोड़ों वाले रथ का एग्जाम्पल देखा था। अगर एक घोड़ा भी दूसरी दिशा में चलने लग गया तो रथ को पूरा उस तरफ में भागना पड़ेगा। इसलिए एक भी इंद्रिय को हमने भटकने दिया है तो हमारी सारी इंद्रियां फिर अपने आप भटकने लग जाएगी। इसलिए चाहिए कि सारी इंद्रियों को हम अपने वश में रखें, उसमें भी जिह्वा को सबसे ज्यादा वश में रखें। तार मध्य जिह्वा अति लोभ में सुदुर्मति। कि जिह्वा जो है उसने ही हमारी मति को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है, हर के रखा है। किस प्रकार से? कि एक तो बोलती बहुत है और बार बार चस्के लेती रहती है। इसलिए इन दो चीजों को लेकर के हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। जब हम कहें तो केवल ऐसी बात कहे जो कि सामने वाले के हृदय को आनंद प्रदान करे, और सबसे उच्चतम कोटि की बात कहे, अर्थात भगवान के बारे में प्रचार करे या भगवान के बारे में हम किसी को कुछ बताएं। और दूसरा कि जब हम खाएं तब हम केवल और केवल प्रसाद पाएं, प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ न पाए। शुरू शुरू में ऐसा कई बार होता है कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो उस बात को लेकर के बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि हम आपसे बड़े उम्र में हैं, हम आपसे
ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं और हमारे घर पे तुम नहीं खा रहे हो, तो इस प्रकार से बहुत क्रोधित हो जाते हैं। परंतु एक बात ये समझना चाहिए कि हमारा जो पर्पस है वो बहुत हायर है। हमारा पर्पस एक छोटा सा पर्पस नहीं है कि हम लोगों के घर पे खाने पीने के लिए और मौज करने के लिए जा रहे हैं। और इस प्रकार के बने हुए जितने संबंध है वो भी अनित्य हैं। हमने इसके पहले के श्लोकों में भी वो पढ़ लिया है कि वो जितने संबंध है वो इस शरीर माध्यम के हैं और वो बहुत ही अनित्य हैं। हमारा नित्य संबंध केवल और केवल भगवान से जुड़ता है, हमने ये भी पढ़ा है। तो इस प्रकार के संबंध के बारे में चिंता करते हुए हमें इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि सबसे पहले जो व्यक्ति इस चेतना में हो कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, हम कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है, और ऐसे में व्यक्ति अगर भगवान के लिए भोग बना के भगवान को ऑफर करके फिर हमारे सामने अगर प्रसाद ला के रखता है तो हम उसे बड़े आनंद से पा सकते हैं। वरना जिस प्रकार से एक कुकर और शूकर खाना खाते हैं और घूमते फिरते रहते हैं, जीवन भी उसी प्रकार का होता है। जीवन में एक सिद्धांत ये हमें शास्त्र से मिलता है कि बिना ऑफर किए किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। यह प्रशांत निशेष मनोरथंतर स्तोत्र रत्न नंबर 43 कहलाता है कि जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर दी है और इस निष्कर्म पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। यहाँ पर यह बात समझ में आती है कि जो व्यक्ति केवल ड्राई फिलॉसफी अर्थात केवल बैठ करके विचार करते रहे और एक्टिविटीज में कुछ ना हो, इस प्रकार का शुष्क चिंतन जो व्यक्ति पार कर लेता है वो उसके बाद में जाकर के कृष्ण भावना भक्ति से जुड़ पाता है। और जब हम धीरे धीरे ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान ही सर्वस्व हैं और सभी के सबसे ज्यादा निकटतम व्यक्ति भी वही है, सबसे ज्यादा श्रेयस्कर व्यक्ति भी वही है, शुभचिंतक भी वही है, आगे के श्लोक में हमें और समझ में आएगा, तब वो व्यक्ति ये मान पाता है कि वासुदेव अर्थात भगवान कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ कर है। वासुदेव सर्वमिति, हमारे लिए जो सब कुछ है वो भगवान वासुदेव हैं अर्थात परम परमेश्वर वही है। ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत ही दुर्लभ होता है। शास्त्र आगे ये बताता है कि 84 लाख योनियों में ट्रैवल करने के बाद में, एक से एक बदलने के बाद में किसी को बहुत मुश्किल से भगवान की अथवा किसी वैष्णव की कृपा से मनुष्य का देह मिलता है। जो व्यक्ति इस मनुष्य देह का बराबर यूज करने के लिए समझे और अपने आप से भगवान की भक्ति में लगे और ये बात समझने में लगे कि भगवान वासुदेव सर्वस्व हैं, सभी जीवों के अल्टीमेट प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाले, संभालने वाले भगवान कृष्ण ही हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होता है। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों से संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों अर्थात तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। 3 प्रकार के तापों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 3 प्रकार के ताप अर्थात क्लेश जो हर व्यक्ति को भोगने होते हैं वो होते हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक क्लेश वो होता है जो व्यक्ति बैठ करके विचार करके खुद ही को ही त्रासदायी पहुंचाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर बैठ करके हम जिसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं, इस प्रकार के विचार जो स्वयं को बार बार मारते रहे, जो स्वयं को बार बार कष्ट पहुंचाए, वह होते हैं आध्यात्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश जो किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से हमें मिलते हैं, कोई व्यक्ति अगर हमारा अहित करता है तो उस वजह से मिलते हैं। और तीसरा आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश अर्थात वो सभी परेशानियां जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और वो हमें भगवान की ओर से मिले हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के पास में कोई त्रासदाई आती है, जैसे कोई अर्थक्वेक आया है,
जैसे भूकंप है, अर्थात अभी साइक्लोन आ रहा है मुंबई के अंदर, वैसे भी लोग परेशान है। तो इस प्रकार के जितने क्लेश हैं ये आदि दैविक कहलाते हैं, ये भगवान की इच्छा से आते हैं। इनका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर यह बात हमें समझ में आती है कि इन 3 प्रकार के तापों को भगवान के ही एक आशीर्वाद में या कृपा रूप में लेता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कुंती महारानी श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में भगवान से प्रार्थनाएं करते हुए कहती हैं कि मेरा जो पूरा जीवन निकला है वो कष्टों से निकला है, कभी न कभी कुछ न कुछ कष्ट हमेशा चलते ही रहे हैं। और हे कृष्ण, हे भगवान, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरा आगे का जो जीवन है उसमें मुझे नित्य कष्ट ही रहे, हमेशा दुख ही मिलता रहे। क्यों? क्योंकि ये जो दुख होते हैं जिसको हम एक भक्त अनुभव करता है, वह दुख उसको भगवान के और निकट लेके जाते हैं, क्योंकि उन दुखों में भी भगवान का स्मरण ज्यादा होता है। एक सुख के समय से ज्यादा व्यक्ति स्मरण भगवान का दुख के समय करता है। और इसीलिए भक्त के ऊपर जब इस प्रकार के क्लेश आते हैं तब उन क्लेशों को भी एक डिवोटी, एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, एक मुनि भगवान की कृपा मान के एक्सेप्ट करता है। और जब वो ये देखता है कि ये सारे के सारे दुख भगवान की कृपा से आए हैं, तो वो अपने आप समझ जाता है कि ये एक रंगमंच की तरह है, कि भगवान ने कुछ दुख हमें प्लान करके दिए हैं, हमें उन्हें झेलना है, उनसे कुछ समय के लिए लड़ना है, और उसके बाद में वो दुख भगवान अपने आप से वापस छीन लेते हैं। भगवान हमें केवल और केवल टेस्ट करने के लिए उस प्रकार के दुख देते हैं कि आज मैंने किसी प्रकार का दुख दिया है तो क्या व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है या मुझे भूल जाता है। अगर व्यक्ति भगवान को भूल जाता है तो भगवान उसका वो क्लेश हटा देते हैं और उसके लिए इस प्रकार से अरेंजमेंट्स कर देते हैं कि वो भगवान को भूला ही रहे, क्योंकि उसकी अपनी इच्छा थी भगवान को भूलने की। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति दुख के समय में ये ध्यान रखता है कि ये तो भगवान की तरफ से आया हुआ एक कृपा है और भगवान का उस समय शरण ग्रहण करके रखता है, तो भगवान उसका वो दुख हटा देते हैं और फिर उसके मन में अपने प्रति भक्ति को और दृढ़ और निश्चयी बना करके उसे भगवत भक्ति में बनाए रखते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इनका भी श्रेय भगवान को देता है। बहुत ही सीधी सरल सी लाइन है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुख स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। मान लीजिए आपको कल बड़ी सी लॉटरी लग गई, तो आप क्या करेंगे? इतना सुख, ओ माय गॉड। तो ऐसे समय में आपको ये चाहिए कि वो लॉटरी के पैसों से अपने ही घर में एक सुंदर सा भगवान का विग्रह बनाएं और भगवान की सेवा में उस धन को अवश्य लगाएं। हाँ, आपको जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा ही लगा दें। प्रैक्टिकली भी बात की जाती है। प्रभुपाद जी बताते थे कि 50% आपको अपने पास में रखना चाहिए, जिसमें से आपको भविष्य के लिए सामान रखना चाहिए, कुछ लक्ष्मी आपको इमरजेंसी के लिए रखनी चाहिए, और बाकी के इस प्रकार से धन संचय करने के लिए और धन को व्यय करने के लिए प्रभुपाद जी ने भी हमें बताया है। इसमें हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि घर पे एक सुंदर सा विग्रह बने और उस विग्रह की सेवा अवश्य की जाए। और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। मुझे बहुत डिजायर हो रही है, पिज्जा खाऊं, पिज्जा खाऊं, पिज्जा खाऊं, भयंकर एक डिजायर चढ़ी है मन में। जैसे ही लॉकडाउन खुला, जोमेटो ओपन किया या डोमिनोज ओपन किया और पिज्जा घर पे हो गया। एक छोटी सी इंद्रिय से हार गए, एक अपने मन के आगे हार गए। ये विचार कीजिए कि आज मुझे पिज्जा खाने का जोर से मन कर रहा है, बहुत जोर से। मैंने मैदा उठाया, उसमें दही डाला, यीस्ट डाला, बेकिंग पाउडर डाला, बेकिंग सोडा डाला, उसको कुछ घंटों के लिए फर्मेंट होने दिया, पिज्जा सॉस बनाया, घर पे एक सुंदर सा पिज्जा बनाया और उसे भगवान को ऑफर किया और प्रसाद स्वरूप में पिज्जा पाया।
हमारी डिजायर तो पिज्जा खाने की है। ऑब्वियस सी बात है कि शुरू शुरू के समय में हम एकदम से केवल प्रसाद पाए, भगवान की इच्छा के लिए बनाए, वो संभव नहीं होगा। तो हमारी इच्छाओं को भी भगवान की सेवा में लगाते हुए हमें इस प्रकार से एक्टिविटीज करते रहनी चाहिए। हमें इंद्रियों के आए हुए राग से उद्विग्न नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी इंद्रिय जो अभी डिजायर कर रही है मैं वो कुछ भी करके रहूं बस। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति का वो इंद्रियों के वश में पड़ता है और अपने मन से हार गया। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। यही बात हमें इस श्लोक में समझने को मिलती है कि हमें स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, अर्थात दृढ़ संकल्प का होना चाहिए कि मैं अपने आप को भगवान की सेवा में नित्य लगा के रखूंगा। और जहां कहीं मौका मिलेगा, देखिए इंद्रियों का डिजायर्स तो अपने आप होती ही है। आज जिह्वा की है, कल कानों की होगी, कल नाक की होगी, किसी भी इंद्रिय की आपकी डिजायर क्रिएट होती रहेगी। इस प्रकार से उस इंद्रिय की डिजायर आप पूरी अवश्य कीजिए, क्योंकि इस समय के लिए हमारी वो स्टेज नहीं है जहां पर हम एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे बैठे हो कि केवल भगवान के आनंद के लिए ही बने और पाए या भगवान के आनंद के लिए सब कुछ करें। परंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप फ्लो में बह जाएं। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं भी किसी भी एक्टिविटी को भगवान के आनंद के लिए मोड़ा जा सकता है, या भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भगवान हमारे मन से ये राग समाप्त करें। आज के सेशन को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।